मातरम दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, पर अफसोस ये दिवस केवल एक दिनांक के रूप में रह गया है। ठीक है भाई, इस साल आया तो अगले साल भी आ जाएगा, दिनांक है निकल जाएगी, दिनांक ही तो है। नहीं, इन दिवसों का उद्देश्य क्या है? इन दिवसों का उद्देश्य यही है कि हम हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण के प्रति समर्पण भाव रखें और उनका संरक्षण करें। पर आज क्या हो रहा है? अपने हाल ही में भी घटना सुनी होगी न्यूज़ के माध्यम से कि हैदराबाद के कांची के जंगल को काटा जा रहा है। कम से कम 400 एकड़ जगह है और विकास के नाम पर उसको काटा जा रहा है। आप क्या विकास कर लोगे उस जंगलों को काट कर? क्या विकास कर लोगे आप? ये तो ये वाली बात हो गई, आप किताब जला के आप लाइब्रेरी बनाने चले हो। नहीं, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। आप किसी चीज़ को हानि पहुंचाकर आप कौन सी विकास की बात करते हो? आप वहाँ रह रहे लाखों जीव पक्षी जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनका क्या होगा? उनको बेघर कर दोगे। और आज इस प्राकृतिक वजह से ही हम और आप है, मेरा इनके बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमारे मूल जड़ है। हम इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुए और इस प्रकृति में ही मिल जाएंगे। और प्रकृति हमारी माँ है, पहली वो हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरी ये जिस प्रकृति, जिस पर्यावरण में हम फले फूले हैं और जिस प्रकृति में, जिस धरा में हम सांस ले रहे हैं, उन प्रकृति वजह से आज हम प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हैं। विकास, आप ऐसा विकास नहीं कर सकते जिससे इनको भी हानि ना पहुंचे। आज हम चांद पे जाने की टेक्नोलॉजी तो दिखा सकते हैं, पर ऐसी चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि इनको न हानि ना पहुंचाकर हम कहीं और विकास करें। मैं नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए या ना करें, विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर आप किसी एक चीज को हानि पहुंचाकर तो आप वो विकास में आप कोई बड़ा महारत नहीं हासिल कर सकते हो। सोचो वहाँ कितने लाखों जीव जंतु रह रहे होंगे जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं। अभी मैंने खुद ने एक वीडियो देखी जहाँ वायरल हो रही है, वहाँ आधी रात को बुलडोजर चल रही है, काटे जा रहे हैं पेड़ पौधों को, और वहाँ जीव जंतु, मोर, हिरण, उनकी आवाजें आ रही है, चिल्ला रहे हैं। वो आप सुनोगे तो आपका दिल भी सहम जाएगा। उस भाव को आप समझ सको तो आप समझो। उन जीव बोल नहीं सकते, पर वो हमें उस आवाज के जरिए बताना चाह रहे हैं कि हमें बचाओ। अगर हम प्रकृति को नहीं बचा सकते तो फिर हमारा जीवन का क्या मतलब? प्रकृति के उद्देश्य ही से ही हम आज अपना जीवन है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसी चीजों का खुल के सामने आइए और बोलिए और विरोध कीजिए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपनी बात खुद अपने स्तर पर रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और संविधान में भी हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि ये दिवस केवल एक दिवस के रूप में न मना जाए, इसके प्रति प्रेरित रहे, जागरूक रहे कि हम ये दिवस किस उद्देश्य से मनाने और क्या हो रहा है। इसलिए मेरे सब प्रियजनों से निवेदन है कि वो इन दिवसों का महत्व समझे और ऐसे जो होने पर खुलकर सामने आए और उनका विरोध करे। और मैंने जैसे न्यूज के माध्यम से सुना है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाया है। सोशल मीडिया में उसके कई सारे वीडियो चल रहे थे जो हमारे सरकार के कानों में पहुंचे हैं। वो सरकार जो विकास के नाम पर इन प्राकृतिक इन जीवों का कर हरण करके वो सोच रहे हैं विकास कर लेंगे। अरे भाई, क्या विकास कर लोगे आप? वहाँ इको पार्क बना रहे, प्रकृति ने जो इको पार्क दिया है जो कम है क्या? आप वहाँ बड़ी बड़ी दो इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे, वहाँ एसी लगा लोगे, और उन्हीं एसी के रूमों में, उन्हीं ऑफिसों में आप फिर वहाँ गमले लगाओगे, मनी प्लांट लगाओगे। ये कैसी चीज है? आप एक पेड़ को नष्ट करके आप अंदर ही एक पेड़ गमले लगा रहे हो। ये कभी पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी प्रियजनों से निवेदन है कि आप ऐसी चीजों का खुलकर बात रखिए अपनी और उनका विरोध कीजिए, क्योंकि पर्यावरण की वजह से आज हम हैं और वो हमारा पर्यावरण हमारे मूल है। इसलिए आप इसको समझिए। सबसे मेरा यही आग्रह है।